हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और छठ पूजा का जो त्यौहार है वो स्टार्ट हो चुका है। आज पहला दिन है। लौकी भात, जो भी व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, वो आज से शुरुआत करते हैं लौकी की सब्ज़ी और भात खाकर। तो खाना तो बहुत सादा एकदम सिंपल सा होता है, लेकिन इसको बड़े ही अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से बिना प्याज लहसुन के घी में बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है वो लौकी की प्लेन सी सिंपल सी सब्ज़ी बनती है घी में। और उसके अलावा गोविंद भोग या फिर अरवा चावल बनता है, और इसके साथ ही चने की दाल बनती है। और तो अभी छठ पूजा के टाइम पर मैं आई हूँ अपने होम टाउन यानी कि अपने ससुराल, और मेरी सासू माँ जो हैं वो व्रत रखती हैं। तो सारा खाना वाना मैंने बना दिया। अभी दोपहर का टाइम है तो खाना मैं परोस रही हूँ। तो मैंने जो कुछ भी बनाया था वो सब थाली में लगा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे बाकी दिन हम खाते हैं उसी तरह से मैं थाली लगा रही हूँ। राइस है, दाल है जो मैंने बताया चने वाली दाल है। इसके अलावा मैंने लौकी बनाया, और उसके साथ ही एक झींगा कहते हैं, झींगे की सब्ज़ी पोस्तू डालकर, वो मैंने बनाया था। और कुछ भी मसाले वाला नहीं था, सब सिंपल था, सब कुछ सिंपल था। और इसके अलावा मैंने बस एक गोभी आलू की भी सब्ज़ी बना दी थी, वो भी काफ़ी सिंपल था। भले उसमें मसाला दिख रहा हो आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। उसमें बस टमाटर है और अदरक और मिर्च है, और कुछ भी नहीं है। उसके साथ है सैलेड, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो ये रहा व्रत का खाना। और उसके बाद हम लोग शाम को निकल चुके हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो मैं हूँ यहाँ, मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरा होम टाउन और मेरे होम टाउन में मेरा मायका और ससुराल दोनों ही हैं। तो मैं अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी। तो ये रहा छठ पूजा का जो पूरा मार्केट सजा हुआ है छठ पूजा की चीज़ों से। तो मैं हूँ, मीठी है, मेरी मम्मी है, और उनके साथ में एक और मेरी मामी लगेंगी, वो है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, और मुझे लगा था कि पूरे मार्केट में ना सिवाय सिवाय छठ पूजा के सामान के और मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जितना हो सके मैंने लिया। मुझे तो बेसिकली यहाँ मैं आई थी मार्केट अपने साड़ी, ब्लाउज़, चूड़ी, मतलब जो भी पहनना है ना छठ पूजा में, तो उन सब का प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं बहुत गलत दिन आ गई थी। सस्ते में आइए, 10 वाला 5। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शायद मेरा 10% काम भी नहीं हुआ। और ये सब फ्रूट्स हैं, फल हैं जो छठ पूजा में चढ़ते हैं। सबके सूप में ना कुछ एक जैसे ही फल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फल होते हैं जो कि चढ़ाया ही जाता है छठ पूजा में, जैसे कि शरीफा हो गया, फिर ये स्टार फ्रूट है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब भी होता है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब तो मैं तो बता भी नहीं पाऊँगी, जबकि मैं बचपन से देख रही हूँ छठ पूजा। इसके अलावा यहाँ ये शॉप पे भी कुछ काम था, बहुत सारा काम हम लोगों ने किया आज 1-2 घंटे में। सब कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। तो जितना हो सके बीच बीच में मैं कहीं कहीं कोई क्लिप मैंने बनाया है। और यहाँ कुछ कॉइन्स और पैसे नीचे गिर गए थे, तो ये मीठी लगी हुई थी उसको निकालने में। और फाइनली इसके कुछ टॉयज़ भी हैं, वो भी लिया उसने। नानी का हाथ खींच के लाई। चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग और ढेर सारा टाइम वेस्ट कर लेने के बाद, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत ही, एक चूड़ी लेकर आई वो भी रॉन्ग आ गया, तो थोड़ा बहुत ही मेरा काम हो पाया। तो और टाइम बहुत सारा चला गया, 2-3-4 घंटे चले गए। तो एनीवेज़ अभी घर आ गई हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ डिनर, मतलब मेनली रोटी बना रही हूँ, सब्जी बन चुका है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सेकेंड डे इन होम टाउन। अभी रात के बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। और आज सुबह से कुछ तो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पाई लेकिन आज प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि घर में बहुत सारा काम था, घर के काम में बिज़ी थी। शाम को मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर, छठ पूजा के रिगार्डिंग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना था। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, मैंने सोचा था कि अच्छे से यहाँ छठ पूजा का मार्केट वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इतनी देरी 1 मिनट, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड कर पाना ना मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। एनीवेज़ फिर मैं घर आई हूँ, फिर डिनर बनाया है, और छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, तो वो सब फिनिश किया है। और अभी हम लोग आ गए हैं सोने। तो मीठी को चाहिए उसकी बेड टाइम स्टोरी। तो ये बुक मीठी ने न्यू ख़रीदा है ना मीठी? हाँ। ये उस दिन हम लोगों ने मेले में ये बुक ख़रीदा था,
तो आज इस बुक से स्टार्ट करेंगे। ये है जातक कथाएं। जातक कथाएं, इसमें टोटल 151 स्टोरीज़ हैं। तो इसमें से एक स्टोरीज़ को मैं पढ़ाऊँगी अभी। और क्या मैं बताने वाली थी, पढ़ाऊँ। और हाँ, अभी इस वाले रूम में मैं और मिठी सो रहे हैं। जय एक्चुअली दूसरे रूम में सो रहे हैं क्योंकि उनको हो गया है फीवर। उनको फीवर हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ सोएं और हम लोगों को भी हो गया, मुझे या मिठी को, तो छठ पूजा में बहुत सारे काम है भाई। छठ पूजा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, आप दूसरे रूम में सो जाओ। तो जय चले गया दूसरे रूम में और मैं और मिठी हैं। अब इसको सुलाऊंगी। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप खोल के रखा है, मुझे एक एडिटिंग करनी है। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। एक मैंने कल कंप्लीट कर लिया था एडिट, तो उसको मैंने अभी पोस्ट पे लगाया हुआ है। इस चैनल का नहीं, दूसरे चैनल का, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूँगी जब तक कि उसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। मैं जब तक इस 1000 नहीं होंगे, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद में करूँगी और आप लोग तब सपोर्ट दिखाना उस वाले चैनल पे। तो फ़िलहाल तो पहले इसको स्टोरी सुना लेती हूँ, इसको सुला देती हूँ, फिर काम करूँगी। हाँ, तो टीटी ने कौन सा स्टोरी चूज़ किया है? क्लेवर। आप बताओगे, बताओ कौन सा स्टोरी? क्लेवर एलिफेंट। वुल्फ। वुल्फ। क्लेवर वुल्फ। और मैं क्लेवर में क्लेवर एलिफेंट। उसमें एलिफेंट जो है, यस मैंने भी देखा है एलिफेंट वुल्फ। बहुत छोटा है। मिल गया। द क्लेवर वुल्फ। वेयर इज वुल्फ? ये वुल्फ क्या कर रहा है? रहेंगे तो उसको पता चलेगा लायन और टाइगर, तो कहाँ जाएगा उसको? फिर से बोलो। जब वो लोग जंगल में रहेंगे, जंगल में ही सोएंगे ना, वुल्फ और एक अंकल। तो ना, तो लायन और टाइगर आएगा ना, तो उसको नहीं पता चलेगा और टाइगर उनको खा जाएगा। हाँ, टाइगर और लायन ये भी ऐसा भी हो सकता है, बट वो लोग तो आफ्टरनून में सो रहे थे ना। तो जितने भी टाइगर एंड लायन होते हैं ना, ये लोग नाइट टाइम में निकलते हैं फॉर हंटिंग। फिर क्या हुआ? All of them started feeling hungry again. अब तो फिर से भूख लग गई, लेकिन फूड तो फिनिश हो गया था। They had all their meals और now they are again feeling hungry. One of them said, "Prepare fire. I will get something to eat." Okay. One man, one uncle, he said, "Let's prepare fire." Fire क्यों चाहिए अंकल को? फायर चाहिए, जब मुंह में डालोगे तो जल जाएगा। अरे बुद्धू बच्चा, मम्मा जब कुकिंग करती है तो फायर के ऊपर ही करती है ना। तो अंकल ने बोला कि prepare some fire. I will get something to eat. अब वो जाएंगे, कुछ हट करके लाएंगे और उसके बाद they will prepare food on fire. कुक करेंगे तब तो खाएंगे, अच्छा थोड़ी आ जाएंगे। He is smiling. Maybe वो सर्कस का गोरिल्ला है ना मिठू, इसलिए। चलो टाइम टू स्लीप, बुक दे दो। स्टोरी डन। चलो बुक दे दो, टाइम टू स्लीप।